अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी यूपीएस के हवाले से। ये इन्वेरेक्स कंपनी का यूपीएस है, एपीटी मॉडल। और इसमें मैं आपको इसकी रेटिंग प्लेट भी दिखाता हूँ। 720 वाट का एक्सपी प्रो 1200 मॉडल है ये, और ये 12 वोल्ट की इनपुट पे ही चलता है ये। इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, जैसे ही हम इसमें डीसी सप्लाई लगाते हैं तो ये F0 पे चला जाता है। मैं डी सप्लाई लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको लगाया, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया और ये एकदम से ना एक झटका लेता है, और अगर पावर पूरी मिल जाती है तो इसमें F0 फॉल्ट आ जाता है। ये इसका प्रॉब्लम है, और इसको हम देखते हैं इसमें क्या इशू है। इसको खोलते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जी जनाब, तो अभी हमने जब इसको चेक किया है तो हमने दो चीज़ें इसकी निकाली हैं। एक चार्जिंग मॉसफेट निकाला है और एक ये ब्रिज डायोड निकाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, तोशिबा 2611 और ये ब्रिज डायोड, ये दो चीज़ें शॉर्ट हुई हैं। अच्छा, जब शॉर्ट हुई हैं तो ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ है ड्रेन टू गेट की तरफ। तो जब गेट की तरफ शॉर्ट हुआ है तो गेट वाली ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो गई है, और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, ये जो चार्जिंग आईसी है इसके थ्रू होती है। और मुझे शक है कि ये आईसी भी इसकी गई होगी, क्योंकि ये गेट पे जो है ना इतने हाई वोल्टेज इस गेट की तरफ आए हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हुई है, और लाजमी हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। बहरहाल इसका हम जो है ना स्विचिंग वोल्टेजेस वगैरह इसके चेक करेंगे। अगर स्विचिंग वोल्टेज आ रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, तो फिर हम जो है ना इसका मॉसफेट और इसका डायोड सिर्फ चेंज कर देंगे और ये चीज़ ठीक हो जाएगी। वरना अगर ये इसमें पीछे से बाइसिंग वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमें फिर इसकी जो मेन स्विचिंग आईसी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। मैं इसमें कंपोनेंट्स वगैरह इसके चेंज करता हूँ और फिर मैं आपको इसका अपडेट करता हूँ। जी तो जनाब, इसमें दोनों चीज़ें लगा दी हैं, ब्रिज भी लगा दी है। ये देखें, इस जगह पे ब्रिज लगा दी है, और इसका मॉसफेट भी लगा दिया है इसमें, चार्जिंग मॉसफेट। और एक इसकी रेजिस्टेंस ख़राब थी गेट की, वो भी इसमें लगा दी है। तकरीबन ये थी 100 ओम्स की, 100 ओम्स की एक रेजिस्टेंस, ये मॉसफेट, ये ब्रिज रेक्टिफायर, और एक दो रेजिस्टेंस की ये भी ख़राब थी, ये वाली जो पॉइंट्स में होती है ना, जो कि सोर्स से ग्राउंड की तरफ हो रही होती है, तो ये लगी हुई थी। ये वाली रेजिस्टेंस थी, ये दोनों ख़राब हो गई थी, तो ये लगाई हैं। 0.3 ओम्स की है, 0.3 की दो पैरेलल लगी हुई थी, तो ये दो लगाई। और इसका एक ब्रिज लगाया, और एक ये मॉसफेट लगाया इसका। ये 3-4 चीज़ें चेंज की हैं। इसकी चार्जिंग साइड तो ऑन हो गई है, लेकिन एक मसला इसमें अभी ये आ रहा है कि चार्जिंग ओवर हो रही है, और दूसरा ये है कि चार्जिंग कट ऑफ के बाद दोबारा से फिर चार्जिंग इसकी ऑन हो जाती है। तो मैंने इसकी TL431 की साइड भी चेक कर रहा हूँ और इसकी सेंसिंग भी चेक कर रहा हूँ। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको कनेक्शन देता हूँ और यहाँ से इसको करते हैं ऑन। आउटपुट साइड बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग साइड पर प्रॉब्लम आ रही है। देखें, मैं इसकी चार्जिंग ऑन करता हूँ तो इसका करंट देखिएगा, करंट मीटर देखिएगा गौर से, इस पर क्या हो रहा है। ये भी चार्जिंग ऑन हो गई है। ये देखें, 19, 13, 10, 11, 12, और अप डाउन हो रही है इसमें। ये देखें, कट ऑफ वोल्टेजेस में कट ऑफ नहीं हो रहा, 14.2 से ऊपर जा रहा है। ये इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हैं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम निकलती है, आइदर सेंसिंग की तरफ आ रही है या कट ऑफ की तरफ आ रही है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, जैसी कोई प्रॉब्लम इसमें मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इसमें। जी व्यूअर्स, तो फाइनली ये जो है ना यूपीएस हमारा हो गया सेट। इसमें हमने काफ़ी रेजिस्टेंस वगैरह ट्राई की। पहले तो हमने सेंसिंग सर्किट इसका टेस्ट किया, और काफ़ी चीज़ें इसकी चेक करने के बाद ये आईसी भी डाली LM358, दो ऑप्टो कपलर डाले, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। आईसी में डालने से मसला हल नहीं हुआ। इधर की तमाम रेजिस्टेंस चेक की जो कि बिल्कुल ठीक बता रही थी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
इधर की तमाम रेजिस्टेंस चेक की, सेंसिंग सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस चेक की इधर वाली, और ये जो स्विचिंग हो रही है यहाँ पे ये वाली भी चेक की। सारी रेजिस्टेंस, तमाम रेजिस्टेंस सही हैं, डायोड सब सही हैं, ट्रांजिस्टर सही हैं। फाइनली ये हुआ कि हमने जो है ना ये रेजिस्टेंस एक चेंज की है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये R76 है रेजिस्टेंस, ये मैंने एक चेंज की है। यहाँ पे लगी हुई थी 7.5K की और मैंने इसमें लगाई है 4.7K की। तो ये मसला इस वक्त हल हो गया है और इस वक्त ये चार्जिंग पे चल रहा है। ये लगी हुई थी, अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये मैंने जो है ना चेंज की है, 7.5 की हटा के 4.7K की लगाई है। मैं इसके वोल्टेजेस वगैरह भी चेक करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ आपको कि वोल्टेजेस वगैरह क्या है, करंट क्या है। जी जनाब, मैं लगाने जा रहा हूँ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर रख देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको वोल्ट दिखाता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। थोड़ा तो मुश्किल होता है एक हाथ से वीडियो भी बनाना और उसको सही तरीके से आपको नज़र भी आए। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखें ये आ रहे हैं, देखें 14.17 वोल्ट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। इसको जूम करके दिखाता हूँ, मैं आपको वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। देखें 14.1718 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 14.16 डीसी पे रखा हुआ है, ये वोल्टेज आ रहे हैं बिल्कुल। और बैटरी के हिसाब से 14.2 वोल्ट होने चाहिए, जो कि अभी बहुत हद तक बेहतर है। ये अभी थोड़ी और चार्जिंग हो जाएगी तो 14.2 तक चला जाएगा। करंट चेक करा देता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा व्यू चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको। ये मैं आपको करंट चेक करा रहा हूँ। देखें ये मैंने लगाया रेड पे और ये देखें कितना आ रहा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए आ रहे हैं 3.3 एम्पेयर्स आ रहे हैं इसमें चार्जिंग। ये चार्जिंग एम्पेयर्स हैं। ठीक है, बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है, तकरीबन चार्ज हो चुकी है, तकरीबन फुल के करीब है। ये इस वक्त इसके एम्पेयर्स हैं। हमारा यूपीएस जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना हल हो गई है। इसके अलावा इसमें कुछ हो नहीं सकता था। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने मिस कर दी है, जो कि इस रेजिस्टेंस लगाने के बगैर भी हो सकती थी, तो आप मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर बात है हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग रही होती हैं, इंटरनेट से भी सर्चिंग हो रही होती है, कोई ड्राइंग्स हैं उससे भी हम रिव्यू ले रहे होते हैं, कुछ डाटा देख रहे होते हैं कि डाटा क्या चल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस थी ये TL431 के पास लगी हुई है और एक इसमें ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे जा रही है रेजिस्टेंस। 876 का नंबर है इसका, जो कि कलेक्टर से वोल्टेज ज़ाहिर बात है जब रेजिस्टेंस हम कम कर देंगे तो कलेक्टर पे वोल्टेज इसके कम हो जाएंगे और फीडबैक जो है वो जल्दी इसको ट्रिप कराएगा। तो ये इस वक्त कंडीशन बिल्कुल ओके हो गई है। हमारे फाइनल आउटपुट भी हमने चेक कर ली थी, वो भी ठीक थी। तो हमारी वीडियो यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर कोई बात पूछनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हाजिर है, आपको इसी चैनल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई भी बात पूछनी है, कोई भी राय देनी है, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।